बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारा अर्थात बगुले का बदला। इस पाठ का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, सरल शब्दार्थ दिए हैं, ठीक है ना। जैसे कि श्रृगाला का सियार, बका बगुला आसीत था या फिर थी, एकदा यानी होता है एक बार। उसी तरह से अवदत, अवदत यानी होता है बच्चों बोला। श्वः यानी होता है आने वाला कल। कुरु यानी करो। स्थाल्याम यानी थाली में। आयच्छत यानी दिया। संकीर्ण मुख यानी होता है संकुचित मुख वाला। सहायव यानी साथ ही। चंचु यानी चोच। स्थालिता यानी होता है थाली। अपश्यत यानी देखता था या देखती थी। अभक्ष्यत यानी खाया या खाई। चिंतित्वा यानी सोचकर। प्रतिकारम यानी होता है बदला। सद्व्यवहार तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। तो ये था बच्चों हमारा शब्दार्थ। आगे देखते हैं, अभ्यास प्रश्न में कुछ अव्यय दिए हुए हैं, इनका हम अर्थ सहित यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये सारे जितने सारे शब्द हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं? अव्यय। अव्यय क्या कहलाता है? अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी विभक्ति, वचन या पुरुष या लकार, है ना, में परिवर्तित ना हो, बदले ना जा सके, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो रूप आप इनको यहाँ पे देख रहे हैं, यदि ये किसी भी सेंटेंस में लगे रहेंगे या किसी भी सेंटेंस के साथ जोड़े जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेंगे, इनका बदला हुआ स्वरूप आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे अव्यय हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कुछ मुख्य अव्यय दिए गए हैं जो आपके चैप्टर में हैं। तो चलिए देखते हैं। यत्र, यत्र यानी होता है यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार, चा यानी और, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, स्वः यानी होता है बच्चों आने वाला कल, टुमारो, ठीक है। हया, हया यानी होता है बीता हुआ कल अर्थात स्टरडे। प्रातः, प्रातः यानी होता है सुबह। अहर्निशम यानी होता है दिन रात या रात दिन। अधुना यानी होता है, अहन यानी होता है दिन, निशम यानी होता है रात अर्थात दिन रात। अधुना यानी अब, एव यानी ही, कुतः यानी कहाँ से, सायं यानी शाम। तो ये थे बच्चों कुछ अव्यय युक्त शब्द। आगे देखते हैं। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मंजुषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। अर्थात मंजुषा, मंजुषा यानी क्या होता है बच्चों? बॉक्स या फिर पेटी। मंजुषा में दिए गए उचित अव्यय पदों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? खाली स्थान भरना है। ये सारे शब्द आप देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? अव्यय हैं, अभी हमने बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा? प्रातः होगा। यहाँ पे देखिए आद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रातः, ठीक है। प्रातः भ्रमणम स्वस्थाय भवति, ठीक। इसमें दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? सर्वदा। क्या हो जाएगा बच्चों? सर्वदा सत्यम वद। फिर हो जाएगा त्वम, यहाँ पे हो जाएगा कदा। क्या हो जाएगा? कदा अर्थात तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशा विद्यालयम गच्छति अहम अपि, अपि यानी क्या होता है? भी। दिनेश जो है मामा के घर जाता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। फिर हो जाएगा अधुना, अधुना यानी क्या होता है? अभी हमने बताया अब, अधुना यानी अब। फिर लास्ट बचा है आद्य, आद्य यानी होता है बच्चों आज, ठीक। तो ये हो गए खाली स्थान युक्त शब्द, ठीक। आज रविवार है, अब विज्ञान का युग है, ठीक है ना। और इस दिनेशा विद्यालयम गच्छति अहम अपतेनसा गच्छामि, इसका हमने अनुवाद बता दिया है। आगे देखिए है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए, श्रृगालस्य मित्रम कह आसीत, गीदड़ का मित्र कौन था? ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जितने सारे प्रश्नवाचक शब्द है ना, जैसे कह,
किम कीदृश। इनको हटा करके आपको क्या लिख देना है, उत्तर वाले आंसर वाले शब्दों को लिख देना है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। लास्ट में क्या करना है, जहाँ यहाँ पे फुल क्वेश्चन मार्क है आपको क्या कर देना, फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि श्रृगालस्य, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। श्रृगालस्य मित्रम बकः, क्या, बकः आसीत, ठीक। देखिए क्या कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला है। कह के स्थान पर केवल बकः लिखा गया है, लास्ट में फुल स्टॉप, अर्थात गीदड़ का मित्र बगुला था। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्थालीतः कह भोजनम न आखादत। थाली में भोजन कौन नहीं खाया, थाली से भोजन कौन नहीं खाया। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बच्चों बकः, क्या हो जाएगा, बकः। यहाँ पे आप लिख दोगे स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत, ठीक है ना। कह को हटा दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे बकः, और जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आप कर देंगे फुल स्टॉप। ऐसे लास्ट में जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बकः श्रृगालाय भोजने की मैं अच्छा थे। बगुले ने गीदड़ के लिए भोजन में क्या दिया, तो क्षीरोदनम, क्या, क्षीरोदनम, अर्थात खीर दिया था खाने को। क्या दिया था, खीर दिया था। तो किम को हटा के लिख देंगे क्षीरोदनम। फिर श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है, तो कुटिलः, यानी कि क्या लिखा हुआ है, कपटी। कुटिल का अर्थ क्या होता है, कपटी। श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, तो श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, अर्थात गीदड़ का स्वभाव जो है कैसा होता है, कपटी होता है। कैसा होता है, कपटी। कपटी को संस्कृत में कुटिल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। इन सारे शब्दों को हटा करके प्रश्नवाचक शब्द को हटा दीजिएगा, इनके स्थान पर इन सारे आंसर वाले शब्द को लिखकर और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, यानी पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अगला है पाठात पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदान लिखत, अर्थात पाठ से शब्दों को चुनकर नीचे लिखे विलोम पदों को लिखिए। तो सुखदम का क्या हो जाएगा, दुखदम हो जाएगा। ये आपके पाठ में आ चुका है इस तरह से। दुखदम। शत्रुता का क्या हो जाएगा बच्चों, मित्रता हो जाएगा, आप सभी को ही जानते हैं। फिर अप्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रसन्न। फिर दुर्व्यवहार का क्या हो जाएगा, सद्व्यवहार हो जाएगा। दुर्व्यवहार यानी गलत व्यवहार, और सद्व्यवहार यानी होता है अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। सायं का हो जाएगा बच्चों प्रातः, क्या हो जाएगा, प्रातः। असमर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों, समर्थ होना, ठीक। तो ये हो गया बच्चों विलोम शब्द, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को फिल कर लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। क्या लिखा है, मंजूषात समुचित पदान चित्वा कथाम पूर्यत। मंजूषा यानी पेटी अर्थात बॉक्स में दिए गए है ना उचित पदों को चुन करके कहानी को पूरा करिए। एक अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मनोर्थाय पिपासिता उपायम स्वल्पम पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम इतस्ततः कुत्रापि। तो देखिए एकः काका, एकदा एकः काकः पिपासिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पास, पिपासिता, ठीक है ना। एक बार एक कौवा क्या था, प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ क्या होता है बच्चों, इधर उधर। इतस्ततः का अर्थ क्या होता है, इधर उधर, ठीक। इतस्ततः, ठीक। क्या कर रहा था, अभ्रमत मतलब घूम रहा था। परम यानी होता है परंतु, ठीक है ना। कुत्रापि, कुत्रापि यानी होता है कहीं भी, ठीक है ना। कुत्रापि, कुत्र धनापि यानी कुत्रापि, कहीं भी। जलम न प्राप्नोत, जल नहीं पाया, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अंते सह एकम घटम अपश्य, अंते यानी होता अंत में, सह यानी उसने, एकम यानी एक, घटम यानी घड़े को, अपश्यत यानी देखा, है ना। अंत में उसने किसको देखा, एक घड़े को देखा। घड़े में क्या था बच्चों, स्वल्पम, स्वल्पम यानी होता थोड़ा सा, ठीक है ना। तो स्वल्पम थोड़ा सा क्या था, पानी था। घड़े में क्या था,
थोड़ा सा पानी था। अतः सह जलम पातुम, ये देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है पातुम, ठीक है ना। पातुम असमर्था अभवत, है ना। इसलिए जो है वह पानी को पाने के लिए, सॉरी पातुम यानी होता है पीने के लिए, ठीक है ना। इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हुआ, क्योंकि पानी बहुत नीचे था, इसलिए वह पातुम यानी होता है पीने के लिए, ठीक। सह एकम उपायम अचिंत्यत, उपायम देखिए यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए उपाय है ना। तो सह एकम उपायम अचिंत्य, उसने एक जो है तो क्या किया, उपाय सोचा। क्या सोचा, सह पाषाण से खंडानि घटे अक्षिपत, ठीक है ना। पाषाण से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये पाषाण है, ठीक। तो क्या किया उसने, पत्थर के जो खंड यानी टुकड़ों को घड़े में फेंका या डाला, ठीक है ना। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी, घड़े का जल क्या हो गया, इस प्रकार से क्रम से पत्थर डालते डालते घड़े का पानी ऊपर आ गया, आगच्छत यानी आ गया। काका जलम पीत्वा, ये देखिए संतुष्टा लिखा हुआ है ना। तो काका जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत, कौवा जो है पानी पीकर संतुष्ट हुआ। श्रमेण एव कार्याणि, ये देखिए यहाँ पे कार्याणि लिखा हुआ है, परिश्रम से ही, एव यानी ही, परिश्रमेण यानी परिश्रम से, एव यानी ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ना तो मनोरथय, मनोरथय यानी होता है सोचने से, क्या परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। तो ये था बच्चों, एक कहानी थी, इसको आप लोग बार बार सुने होंगे, हिंदी में सुने होंगे, इंग्लिश में सुने होंगे, है ना, इंग्लिश में पढ़े भी होंगे, लेकिन संस्कृत में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तत्सम शब्दान लिखत, देखिए तत्सम शब्द जो है संस्कृत का एक रूप ही है, ठीक है ना। ये शब्द दिए हुए शुद्ध हिंदी में देखिए दिए हुए हैं, इनको आपको तत्सम शब्द में लिखना है, अर्थात एकदम टोटल संस्कृत में लिखना है, ठीक है। कौवा को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में बच्चों, काका बोलते, बहुत सारे कौवे के नाम है, जैसे वायस भी हो गया, है ना, काक भी हो गया, तो काका। मक्खी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मक्षिका, क्या बोलते हैं, मक्षिका। बंदर को हम लोग बोलते हैं बच्चों वानरा, क्या बोलते हैं, वानरा। बगुला को क्या बोलते हैं, बकह, क्या बोलेंगे, बकह। चोंच को बोलते हैं बच्चों चंचू, क्या बोलते हैं, चंचू, ठीक है। और नाक को बोलते हैं बच्चों नासिका, नाक को क्या बोलते हैं, नासिका, ठीक। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में सप्तमा पाठा वकस्य प्रतिकार का अभ्यास प्रश्न किया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अष्टमा पाठा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।